चलिए नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट। क्या है बेटा? लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। मैं यहां लिखूंगा, यहां आपको एक्सप्लेन करूंगा विथ डायाग्राम। ओके, सो ऑलवेज इन द प्लांट द लाइफ साइकिल हैज द टू फेज, वन इज द गैमेटोफाइट एंड सेकंड वन इज द स्पोरोफाइट, और इट इज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो ऑलवेज इन प्लांट life cycle possesses the two phases. One is gametophytic phase, and second one is the sporophytic phase. मीन्स बेटा दो फेज होते हैं ऑलवेज इन द प्लांट। द लाइफ साइकिल हैज टू फेज, वन इज द गैमेटोफाइटिक फेज एंड सेकंड वन इज द स्पोरोफाइटिक फेज, एंड दे आर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। दे आर अल्टरनेटिव फेज। दोनों फेज कैसे बेटा? अल्टरनेटिव फेज है। अल्टरनेटिव फेज का मतलब गैमेटोफाइट होगा फिर स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट के बाद वापस गैमेटोफाइट होगा, वापस स्पोरोफाइट होगा, मीन्स वो चलता ही रहेगा। नाउ अब यहां देखते बेटा कि इन ब्रायोफाइट के द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। इन ब्रायोफाइट द मेन plant body is haploid। बेटा मैं जहां पर स्क्वायर कर रहा हूं वो आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, हैप्लॉइड। सो इट प्रोड्यूस द गैमेट, the gamete by mitosis. So the main phase of bryophyte is gametophytic phase. Means beta it will produce the gamete by mitosis. That's why the main phase is the gametophytic phase. यहां पर बेटा ध्यान से फिर से एक बार देखना, ऑलवेज इन द प्लांट, ब्रायोफाइट हो या टेरिडोफाइट कोई भी हो, जिसमें लाइफ साइकिल में दो फेज होते हैं, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, और वो अल्टरनेट होते हैं। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट। और ब्रायोफाइट मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, इसलिए वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? माइटोसिस से गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, और जब भी गैमेट प्रोड्यूस होगा इसलिए उसको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बोलते हैं। बेटा यहां पर मैं अभी ड्राइंग के साथ आपको दिखा रहा हूं कि पहले ये प्लांट बॉडी है और ये रहा दूसरा प्लांट बॉडी। Okay, now here it possesses this is the male gametophytic plant, this is the female gametophytic plant. So यहां पर बेटा मैं लेबलिंग कर रहा हूं, this is the rhizoid, this one is stem like structure, this one is leaf like structure. This is the male gametophyte
मीन्स ऑलवेज इन द ब्रायोफाइट. मेन फेज क्या होता है बेटा? गैमेटोफाइट. ये कैसा है? सो दिस इज हैप्लॉइड. कैसा होगा? हैप्लॉइड. तो दिस इज द मेल गैमेटोफाइट एंड दिस वन इज द फीमेल गैमेटोफाइट. Clear beta? Male and the female gametophyte. The male gametophyte possesses the sexual organ known as the anthrozoid. Male sex organ को क्या बोलते हैं? Anthrozoids. And female sex organ को क्या बोलते हैं? Archegonium. तो ये बेटा मेन प्लांट बॉडी हो गया. This is the main plant body. It is gametophytic body. It has the male gametophyte, female gametophyte. Male gametophyte possesses the anthrozoids. Female gametophyte possesses the archegonium. So यहाँ हम लिखेंगे the gametophytic plant body possesses the sex organ, that is the male sex organ is known as anthrozoid and female is known as the archegonium. Means male sex organ is known as the anthrozoids, female sex organ is known as the archegonium. Now यहाँ पर मैं अभी सिर्फ anthrozoids दिखा रहा हूं बेटा. So now here ध्यान से देखना बेटा. नाउ एंथ्रोजॉइड्स की बात करते हैं. तो दिस इज द एंथ्रोजॉइड्स. ओके, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एंथ्रोजॉइड एंड द फीमेल archegonium is like this. This is the archegonium. This is known as the archegonium. So this is the male gametophyte plant body, has the male sex organ, that is anthridium. Female gametophyte plant body, female sex organ like archegonium. Now this anthrozoids produce the anthridium. It produce the anthridium, that is male gamete. It is produce the male gamete. So it will produce the male gamete and it is biflagellated. Male बेटा एक यहां पर एक सिर्फ एंथ्रीडियम कर देना, नॉट एंथ्रोजॉइड्स, इट इज एंथ्रीडियम. Anthridium means male gametophyte is known as the anthridium, and this anthridium produce the male gamete known as anthrozoids. Means male gametophytic plant body is possess the male sex organ is anthridium, and anthridium produce the male gamete, it is anthrozoids. So now here anthrozoids, anthridium produce biflagellated. कैसा है बेटा? biflagellated. 2 फ्लैजेला होगा. देखो ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है. It is coiled and biflagellated. This is 2 are flagella. So it is biflagellated and coiled. Anthrozoid अथवा it is known as male
गैमेट, उसको और क्या बोलते हैं बेटा, मेल गैमेट। अब क्या होगा, द फीमेल आर्किगोनियम, फीमेल आर्किगोनियम प्रोड्यूस्ड द egg cells. So male gametes are biflagellated है, means they are the motile, and female gametes are non motile. मेल गैमेट कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, और फीमेल गैमेट कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। तो फीमेल गैमेट कैसे बनेंगे बेटा, तो यहां पर अभी फीमेल गैमेट हम बना रहे हैं। So here it is this is the female egg cells. So this male gamete is haploid, female gamete is haploid, means बेटा देखो जो मेल प्लांट बॉडी था वो गैमेटोफाइटिक है, और दिस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब क्या होगा, द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस, मीन्स नाउ दिस मेल and female gametes, these male and female gametes are fused. This is the female gamete and this is the male gamete are fused and it will produce the zygote. वो क्या बनाएगा बेटा, 2n, and it is called the zygote. अब यहां पर मैं लिख रहा हूं कि now this male and female gamete are fused together and formed diploid zygote, and it will form the diploid zygote. बन गया बेटा diploid zygote. This is known as the diploid zygote. अब ये diploid zygote कहाँ जाएगा, they are undergoing the meiosis, but before undergoing the meiosis it will develop the sporophytic plant body. ये स्टेप बेटा ध्यान से याद रखना कि now this zygote is not directly undergoing the meiosis. हम सबको पता है बेटा meiosis मतलब जो डिप्लॉइड सेल होता है वो डिवाइड होके 4 गैमेट्स बनाता है। ओके, हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है। तो नाउ दिस जाइगोट इज नॉट डायरेक्टली अंडरगोइंग द मियोसिस, दिस जाइगोट इज नॉट डायरेक्टली अंडरगोइंग द मियोसिस, इट विल डेवलप द sporophytic plant body which is attached to gametophytic plant body। मीन्स बेटा यहां पर अब क्या होगा, यही स्ट्रक्चर ये यहां आएगा, ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, दिस इज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ओके, ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी पे स्पोरोफाइटिक बॉडी डेवलप होगी। ओके, दिस इज द sporophytic body and this sporophytic body has 3 parts
capsule, setae and foot. This is known as the gametophytic plant and this is known as the sporophytic plant. मीन्स ये कैसा है, हैप्लॉइड, और ये कैसा है, डिप्लॉइड. मीन्स अब ये जाइगोट जो है बेटा वो यहां पर ही डेवलप हो जाएगा. मीन्स ये स्ट्रक्चर यहां है, ये स्ट्रक्चर इसके अंदर है, क्योंकि ये फीमेल प्लांट है. तो फीमेल प्लांट में मेल गैमेट्स आएंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, उसको फर्टिलाइज करेंगे. जैसे ही फर्टिलाइज होगा फिर ये पूरा प्लांट बॉडी डेवलप होगा. मीन्स सिंपली अब देखो बेटा, पहले क्या था, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट था. मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडियम था, मेल सेक्स ऑर्गन. फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनियम था, फीमेल सेक्स ऑर्गन. अब इसको मैंने सिर्फ एनलार्ज करके दिखाया था, ऐसा दिखेगा, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम. एंथ्रीडियम के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट होंगे, दैट इज नोन एज एंथ्रोजोइड्स. फीमेल के अंदर क्या होगा, एग होगा, दिख रहा है यहां पर ऐसे. अब ये एंथ्रोजोइड्स थे, मेल सेक्स ऑर्गन, वो क्या है, मोटाइल. तो वो धीरे धीरे ट्रैवल करके कहां आ जाएंगे, इसके अंदर, और वो क्या बनाएंगे, जाइगोट. अब ये जाइगोट होगा डेवलप और पूरा क्या बनाएगा, स्पोरोफाइटिक प्लांट बनाएगा. नाउ द कैप्सूल ऑफ दिस स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, द कैप्सूल ऑफ sporophytic plant body is undergoing the meiosis and it will produce the 4 haploid spore. अब क्या होगा बेटा, दिस कैप्सूल विल ब्रेक डाउन एंड इट रिलीज द स्पोर. नाउ दिस स्पोर, दिस इज द स्पोर. नाउ दिस स्पोर, दिस इज द स्पोर. नाउ दिस स्पोर इज germinate on सॉइल. वो क्या होंगे बेटा, सॉइल पे, दिस इज द सॉइल, और उसके ऊपर ये स्पोर जर्मिनेट होंगे और इट इज हैप्लॉइड. ये कैसे है, हैप्लॉइड, बिकॉज स्पोर इज प्रोड्यूस बाय मियोसिस. कैसे स्पोर प्रोड्यूस होंगे बेटा, मियोसिस से. जिसने हमारा आगे 10th चैप्टर मियोसिस पढ़ा नहीं है बेटा, उनको शायद ये पॉइंट समझ में ना आए, पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर लिख के बता देता हूं. ऑलवेज हैप्लॉइड जो सेल होता है वो मियोसिस में जाता है और 4 डिप्लॉइड में से 4 हैप्लॉइड सेल बनाता है. डिवीजन होके डिप्लॉइड में से 4 हैप्लॉइड सेल बनाता है बेटा. क्लियर, यहां तक सबको पता चल गया है. ओके, नाउ इट विल जर्मिनेट एंड इट फॉर्म दी प्रोटोनेमा. प्रोटोनेमा का मतलब क्या है बेटा, सो प्रोटोनेमा मीन्स इट इज प्रीमिटिव गैमेटोफाइट. प्रीमिटिव गैमेटोफाइट है बेटा ये. अब ये धीरे धीरे डेवलप होगा और ये वापस क्या बनाएगा, मैच्योर्ड गैमेटोफाइट, जिसको बोलते हैं लीफी गैमेटोफाइट. क्या बोलते हैं, लीफी गैमेटोफाइट. क्यों लीफी गैमेटोफाइट बेटा, क्योंकि इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए ये जर्मिनेट होगा सॉइल पे. ओके, सो दिस इज द होल साइकिल. पहले गैमेटोफाइट, फिर यहां से स्पोरोफाइट. मीन्स यहां पर बेटा मैं आपको अंडरलाइन करता हूं कि यहां से डिप्लॉइड फेज स्टार्ट हुआ और यहां तक ही डिप्लॉइड रहा. कहां तक, यहां तक. यहां स्पोर बन गए, वापस हैप्लॉइड. सो जो ये फेज है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक फेज. क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरोफाइटिक फेज, क्योंकि ये डिप्लॉइड है, 2n ये है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइटिक फेज. ओके, अब बेटे पहली बार ये चीज आप पढ़ रहे हो, शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, पर
अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो आपको लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबकी लाइफ साइकिल आपको एक ही बार में पता चल जाएगी। मैं वापस एक बार फिर से ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। फिर मुझे एक डिफरेंस बताना है ब्रायोफाइट और गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का, ओके, वो मैं बता दूंगा और आज का टॉपिक हम फिनिश करेंगे। ध्यान से देखो बेटा, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। अब कोई भी प्लांट का लाइफ साइकिल देख लो, उसमें दो फेज होंगे, एक होगा गैमेटोफाइट, एक होगा स्पोरोफाइट। अब गैमेटोफाइट जो होगा वो ऑलवेज हैप्लॉइड होगा, स्पोरोफाइट होगा वो ऑलवेज डिप्लॉइड होगा, और वो अल्टरनेट होंगे, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, ऐसा अल्टरनेट होगी। ये ऑलवेज हैप्लॉइड होगा, ये ऑलवेज डिप्लॉइड होगा, और अल्टरनेट फेज होंगे। जैसे ब्रायोफाइट की हम बात करें तो ब्रायोफाइट में मेन फेज क्या है, गैमेटोफाइट, क्योंकि ब्रायोफाइट मेन क्या है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, फीमेल है उसको बोलते हैं आर्किगोनियम। मेल में से स्पर्म प्रोड्यूस होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, एंथ्रोजॉइड्स, इट इज मेल गैमेट्स, और वो कैसे होंगे, मोटाइल एंड बायफ्लैजेलेटेड और कॉइल। फीमेल होंगे उसमें एग होगा। अब ये मोटाइल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज होगा और वो क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट ऑलवेज कैसा होगा, डिप्लॉइड। अब ये डिप्लॉइड जाइगोट डायरेक्ट मियोसिस नहीं करेगा, पहले वो क्या बनाएगा, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाएगा। किसके ऊपर, गैमेटोफाइटिक के ऊपर ही, गैमेटोफाइटिक के ऊपर ही यहां पर स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनेगा। ओके, मींस स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू दी गैमेटोफाइट, यानी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के साथ अटैच्ड होंगे। फिर स्पोरोफाइट में तीन पार्ट होंगे, कैप्सूल, सीटा एंड द फूट। जो कैप्सूल है उसमें मियोसिस होगा और वो स्पोर बनाएंगे, और वो स्पोर जर्मिनेट होंगे, प्रोटोनेमा बनेगा। अब ये प्रोटोनेमा क्या है, तो इट इज अ प्रिमिटिव गैमेटोफाइटिक प्लांट। मींस पहले ये छोटा होता है फिर बड़ा होता है, तो पहले जब छोटा होता है गैमेटोफाइटिक प्लांट तो उसको प्रोटोनेमा बोलते हैं, और वो भी क्या है, हैप्लॉइड स्पेस है, प्रिमिटिव गैमेटोफाइट है, फिर उसमें से वेल डेवलप्ड गैमेटोफाइटिक प्लांट बनेगा। साइकिल के बेसिस पे बेटा देखते हैं। फर्स्ट लेते हैं गैमेटोफाइटिक फेज एंड स्पोरोफाइटिक फेज, दो चीज है। ऑलवेज इन दी ब्रायोफाइट, अब हम ये डिफरेंस किस में देख रहे हैं बेटा, ब्रायोफाइट में ये डिफरेंस देख रहे हैं। Okay, the first point, in the bryophyte, the gametophytic phase is main, sporophytic is subsidiary। main phase कौन सा है, गैमेटोफाइट में। बाकी सब देखो ये सब चीजें कहां हो रही है, गैमेटोफाइट में हो रही है। सो गैमेटोफाइट इज मेन एंड स्पोरोफाइटिक इज सब्सिडियरी। सो इट इज द मेन फेज, it is the subsidiary phase, means it is dominant phase, and it is dependent phase। अब देखो बेटा, ऑलवेज कोई भी हो, गैमेटोफाइट is always haploid, sporophyte is always diploid, so it is always haploid, it is always diploid। One more thing, the gametophyte always produce the gamete and the sporophyte always produce the spore, so it will produce gametes by माइटोसिस। कैसे गैमेट बनेगा बेटा, माइटोसिस से। हियर इट प्रोड्यूस द स्पोर बाय meiosis। Now one more difference, the gametophyte is independent and photosynthetic, so it is
independent then and फोटोसिंथेटिक मीन्स ये इंडिपेंडेंट है और फोटोसिंथेटिक है, और ये इट इज अटैच्ड टू गैमेटोफाइट so it take nutrition from gametophyte. Okay, it take the nutrition from the gametophyte and sometime सेमी पैरासाइट का मतलब कई बार वो उसमें से ही न्यूट्रिशनल लेगा और कई बार मिनरल्स लेगा और अपने आप न्यूट्रिशनल बनाएगा, पर वो डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होगा, या तो फुल्ली डिपेंडेंट होगा या फिर पार्शियली डिपेंडेंट होगा। मीन्स यहां दो टर्म लिख सकते हैं, वन इज फुल्ली पैरासाइट भी हो सकता है और पार्शियल पैरासाइट भी हो सकता है। मीन्स कई बार कंप्लीट न्यूट्रिशनल गैमेटोफाइट में से लेगा और कई बार फिर सिर्फ मिनरल्स लेगा और अपने आप फूड बनाएगा। क्लियर बेटा? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। इट इज लॉन्ग लिव्ड, इट इज लॉन्ग लिव्ड, इट इज शॉर्ट लिव्ड। ये ज्यादा समय तक चलता है और इट इज ओनली शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन गैमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट। एक बार बोलता हूं, ये गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। यहां तक बेटा पता चला? गैमेटोफाइट मेन फेज है ऑलवेज। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट कैसा है? मेन। ये कैसा है? डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट मीन सब्सिडरी, मीन्स इट इज डोमिनेंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? डोमिनेंट फेज। इसको क्या बोल सकते हैं? डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। ये ऑलवेज हैप्लॉइड ही होगा। आप देखो, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड, ये सारे स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होंगे, पर ये कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। इसमें से ऑलवेज गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। इसमें से क्या होगा? स्पोर बनेंगे। इसमें गैमेट बनेंगे बाय माइटोसिस। कैसे बनेंगे बेटा? बाय माइटोसिस। माइटोसिस से गैमेट बनेंगे, यहां मियोसिस होगा और स्पोर बनेगा। ओके, मींस यहां माइटोसिस होगा, यहां मियोसिस होगा। इट इज इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, अपने आप अपना फूड बना लेगा। ये कई बार इसमें से डायरेक्टली फूड ले लेगा तो कंप्लीटली पैरासाइट हो गया, कई बार इसमें से मिनरल्स लेगा और अपना फूड अपने आप बनाएगा तो ये क्या हो गया? सेमी पैरासाइट। मीन्स ये पैरासाइट भी हो सकता है या फिर सेमी पैरासाइट भी है। ये मेन फेज है और ये लॉन्ग लिव्ड है। देखो कितना लंबा टाइम तक वो चलता है, और ये शॉर्ट लिव्ड है, मीन्स थोड़े टाइम के लिए होगा।